हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज है, जिसमें कि आज हम सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस की रीडिंग करेंगे, जो कि बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। यानी कि ऐसा मैरिज जिसमें कि आपका स्पाउस जिंदा है और आपने उसके होते हुए किसी सेकंड मैरिज की में एंटर करना चाह रहे हो या एंटर कर चुके हो। तो इस कंडीशन में सेक्शन 82 बेसिकली बताता है कि जो आपने सेकंड मैरिज की है उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। तो बेसिकली इन द आई ऑफ द लॉ, अगर जो कोई ऐसा पर्सन जो फर्स्ट स्पाउस के होते हुए सेकंड मैरिज में एंटर करता है तो जो उसका स्टेटस लीगल होता है वो वॉइड होता है, यानी शून्य होता है। कोई स्टेटस लीगल है ही नहीं ऐसे सेकंड मैरिज को करने का। अगर जो आप जब तक कि आपने अपने फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट स्पाउस से आपने डाइवोर्स ना लिया हो या किसी तरीके से अगर जो कोई कस्टमरी लॉज वगैरह चलते हों आपके किसी लॉ में, जो बेसिकली कस्टमरी जो नॉर्मल एरिया वाइज कुछ एक्सेप्शंस के अंदर फॉल होते हैं, ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें कि आपको अलाउ किया गया है कि आप सेकंड मैरिज कर सकते हो फर्स्ट मैरिज के होते हुए, तो आपको कंडीशन बेसिकली प्रूफ करना होगा कोर्ट में। और जब तक आपने वो प्रूव नहीं किया तब तक आपका सेकंड मैरिज तो इलीगल वॉइड ही होगा। सॉरी, इलीगल भी नहीं, वॉइड होगा, शून्य होगा। तो सेक्शन 2 देखते हैं क्या कहता है। तो सेक्शन 2 का जो क्लॉजेस 1 है वो नॉर्मल डेफिनेशन बताता है कि अगर जो कोई पर्सन का एक लिविंग स्पाउस है ऑलरेडी, हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, और आप सेकंड मैरिज में जा रहे हो, एंटर कर लिया है आपने, तो वो जो सेकंड मैरिज का स्टेटस है वो वॉइड है, शून्य है वो। और अगर ऐसा करते हुए जो भी पर्सन, अगर जो हस्बैंड ने किया है तो हस्बैंड को सज़ा मिलेगी जिसकी अवधि 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर जो वाइफ जो है वो हस्बैंड है ऑलरेडी, उसने दूसरे से मैरिज कर ली, तो उस वाइफ को भी 7 साल तक की सज़ा देनी मिलेगी और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो सेक्शन 82 है वो ऐसा नहीं है कि जेंडर बायसनेस दिख रहा है यहाँ पे कि लड़की है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लड़का, ऐसा नहीं। इसमें दोनों ही स्पाउस, जो भी एक स्पाउस कोई भी जो उसका खुद का लिविंग स्पाउस है ऑलरेडी और फिर सेकंड मैरिज में जा रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी यहाँ पे। पर एक्सेप्शन बताता है कि लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन है जिसमें कि फर्स्ट मैरिज फर्स्ट वाइफ होते हुए और बिना वहाँ से आपने कोई क्लियरेंस लिया, जैसे लाइक प्रॉपर वे में आपने डाइवोर्स नहीं लिया है, तभी भी आपका सेकंड मैरिज वैलिड होगा। तो कौन सी कंडीशन है? बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर जो आपने मैरिज आपका जो फर्स्ट स्पाउस है उसकी जानकारी आपके पास है ही नहीं, 7 साल तक आपको कोई उसकी खबर नहीं है, आप लोग लिविंग में नहीं, एक साथ रह नहीं रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो हस्बैंड आपका या वाइफ आपकी ज़िंदा है या नहीं है, आपने सुना भी नहीं, चाहे आपने, पर ये होना चाहिए कि आपने उसको ढूंढने की कोशिश की थी या नहीं की थी। तो वो चीज़ें मतलब प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि भाई इतने टाइम तक हमने ट्राई किया ढूंढने का पर नहीं मिली, देन हम लोग अब सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं, तो आपको एक सेक्शन में फॉल हो जाएगा और जो सेकंड मैरिज है उसको लीगल स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर बिना इन क्लियरेंस के अगर जो आप जा रहे हो सेकंड मैरिज आपने कर ली है तो वहाँ पे तो आपको प्रॉपर सज़ा मिलेगी इस इलीगल और इस रॉन्ग को करने का। और बेसिकली वहाँ पे आपको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ में आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बात करता था मैरिजेस, जिसमें कि सेकंड मैरिज करने पे आपको क्या सज़ा मिलेगी फर्स्ट लिविंग स्पाउस होने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 83 के साथ।